तो आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट करेंगे इमेज रिकॉग्निशन एपीआई यूजिंग ओपन एआई। देखिए, इमेज रिकॉग्निशन बेसिकली होता क्या है कि हम एक इमेज प्रोवाइड करेंगे ओपन बेसिकली एआई को, तो वो बताएगी कि उसके अंदर जो है इमेज में क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। मीन्स कि वो इमेज किसके रिगार्डिंग उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या परफॉर्म हो रहा है उसमें, तो वो हमें बेसिकली उसका रेस्पॉन्स ला करके देगा कि इस इमेज में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली एपीआई क्रिएट करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ क्रिएट करना। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं ओपन एआई के डॉक पर आता हूँ, सबसे पहले मैं ओपन एआई के डॉक पर आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। अगर आप स्टार्टिंग में आओगे, यहाँ पर जो है बेसिकली टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग पर आना। तो टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग पर आने के बाद यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ नहीं है, क्विक स्टार्ट में जाता हूँ। तो यहाँ पर आओगे ना, एनालाइज इमेज इनपुट्स, एनालाइज इमेज इनपुट्स पर आओगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एनालाइज इमेज इनपुट्स में क्या है कि जो इमेज इनपुट आप दोगे एआई को, तो उसको एनालाइज करके उसके बारे में डिस्क्राइब करके देगा। जैसे इसने लिखा है व्हाट्स इन दी इमेज। तो हमें जो है प्रॉम्प्ट अपने तरीके से लिखेंगे, हमें जो लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर इमेज यूआरएल कुछ इस तरीके से जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो है अगर आप लोकली वर्क कर रहे हो तो आपका लोकल होस्ट का यूआरएल नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसा यूआरएल जाना चाहिए जो लाइव चल रहा हो ग्लोबली, तो ऐसा यूआरएल होना चाहिए। देखिए, अब हम करने क्या वाले होंगे, हम इमेज अपलोड करेंगे क्लाउडनरी पर, और क्लाउडनरी से जो यूआरएल हमें मिलेगा वो हम यहाँ पर सेंड करने वाले होंगे एआई को। तो स्टार्ट करता हूँ मैं एपीआई क्रिएट करना। सबसे पहले तो हम आते हैं टर्मिनल में, जहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाउडनरी को। तो npm i क्लाउडनरी, तो मीनिंग सही है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है हमें क्लाउडनरी को इंस्टॉल कर लेना। अब ये जो env फाइल है, इसमें हम क्या करते हैं, क्लाउडनरी के बेसिकली हम इसमें अपने वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं। जैसे क्लाउडनरी ईमेल और क्लाउड नेम हो गया। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं नोडमोन इंडेक्स करके स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ क्लाउडनरी, और यहाँ पर आपका क्लाउड नेम, हमें क्लाउड नेम चाहिए होता है। क्लाउड नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा एपीआई की यूज़ की, तो हम यहाँ पर लिखते लेते हैं API_की। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा API सीक्रेट। अब देखिए, मैं लोकल पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्लाउडनरी का यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रोजेक्ट लाइव होता तो मेरे को क्लाउडनरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर तो मैं अपने प्रोजेक्ट में ही इमेज स्टोर करके रख के उसको यूआरएल दे देता, क्योंकि वो मेरी लाइव है। तो अगर कोई डोमेन है तो लाइव है, तो डोमेन का यूज़ करके हम उसको प्रोवाइड कर देते तो वो गेट कर लेता। अब देखिए, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बेसिकली कीज़ ऐड करूँगा, और इनको मैं यहाँ पर जो है एक यहाँ पर डाल देता हूँ, जिससे कि मैं बाद में यूज़ कर सकूँ। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी जो एपीआई कीज़ हैं वो मैंने डाल दी हैं, अपने क्लाउड नेम एपीआई की सीक्रेट, जो कि आप भी डाल लेना। तो अब मैं सबसे पहले मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। मॉडल नेम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, मॉडल नेम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर इमेज रिकॉग्निशन model.js। अब इसमें मैं जो है किसी का कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट करके डाल दिया। अब यहाँ पर हमें बेसिकली ये कन्वर्जेशन आईडी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एआई मैसेज हम रख लेते हैं यहाँ पर। ये टाइप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एआई मैसेज का मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका इमेज का यूआरएल होगा, जो कि हम क्लाउडनरी का यूज़ करने वाले हैं। दैन यहाँ पर मैं स्केमा का नेम रख लेता हूँ, स्केमा ही रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर जो है हम स्केमा देते हैं, और यहाँ पर नेम हम देते हैं इमेज रिकॉग्निशन। तो ये हमने नेम दे दिया है। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। तो अब मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ये हमारा स्केमा रेडी है, और यहाँ पर यूज़ भी हो रहा है। तो यूज़र आईडी इमेज और आपका एआई मैसेज होगा, और ये हमारा मॉडल जो है रेडी है। तो मॉडल तो रेडी हो गया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले राउट क्रिएट कर लेना है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूटिल्स में जाकर के एक मैं न्यू यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, अपलोड क्लाउडनरी करके। अपलोड क्लाउडीनरी, ये बेसिकली क्या करेगा, क्लाउडीनरी पर अपलोड करेगा इमेज। तो अपलोड क्लाउडीनरी, इसमें हम क्या करते हैं, इमेज अपलोड इमेज का फाइल का पाथ देंगे, वो अपना क्लाउडनरी पर अपलोड करेगा। तो रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर क्लाउडीनरी .v2 हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम v2 यूज़ करने वाले हैं एंड यहाँ पर हमने वेरिएबल बना लिया है कॉन्स्ट क्लाउडीनरी। एंड देन यहाँ पर जो है हम क्लाउडीनरी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो क्लाउडीनरी डॉट कॉन्फ़िग, और यहाँ पर जो है हमने अपना सबसे पहले क्लाउड नेम दे देना है हमें। क्लाउड नेम हमें कहाँ से मिलेगा, process.env डॉट, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्लाउडीनरी क्लाउड नेम। देन नेक्स्ट आएगा हमारा API की, API अंडरस्कोर की process.env डॉट क्लाउडीनरी API की। नेक्स्ट आएगा हमारे यहाँ पर API सीक्रेट, तो यहाँ पर हमें API सीक्रेट देना है process.env डॉट, यहाँ से मैंने इसको भी कट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर आपका आ गया सीक्रेट। तो क्लाउडनरी का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हम एक मेथड बना लेते हैं, अपलोड टू क्लाउडीनरी इक्वल टू असिंक, एंड यहाँ पर ये जो है फाइल पाथ आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर फाइल पाथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो फाइल पाथ हम यहाँ पर देंगे, ये इमेज को अपलोड कर देगा। तो हम क्या करते हैं, अवेट का यूज़ करेंगे एंड क्लाउडीनरी डॉट अपलोड डॉट, सॉरी मैंने कहाँ बाहर लिख दिया, अवेट क्लाउडीनरी डॉट अपलोड अपलोडर क्यों आ रहा है, अच्छा हाँ, अपलोडर डॉट अपलोड होगा इसका मेथड। तो यहाँ पर जो है हम अपना फाइल पाथ प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर फाइल पाथ जाने के बाद हमें मिल जाएगा रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिक्योर URL मिलता है, जो कि आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है। तो हम रिज़ल्ट डॉट सिक्योर URL जो है हम इसका रिटर्न कर देंगे। तो ये हमें प्रॉपर एक URL जो है ला करके दे देगा। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, या डायरेक्ट ही आप इसको एक्सपोर्ट कर दे सकते हो। तो यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये हमारा जो है अब इसलिए अपलोड क्लाउडीनरी रेडी है। अब हम सबसे पहले राउट क्रिएट करेंगे, तो जो कि हम राउटर में चले जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट मतलब मैं यहीं पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारा पोस्ट राउट करने वाला है, और यहाँ पर हम रखेंगे इमेज रिकॉग्निशन एंड ऑथेंटिकेटेड राउट होने वाला है। यहाँ पर वैलिडेशन रूल वगैरह हम ऐड करेंगे, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इमेज अपलोड के लिए भी कर लेते हैं। जैसे हमारा इमेज अपलोड के लिए भी ऑलरेडी हमारा यहाँ पर इमेज अपलोड बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ img अपलोड इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश यूटिल्स स्लैश एंड अपना img अपलोड। तो ये img अपलोड का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारी इमेज जो आएगी वो हमें अपलोड कर देगा। तो ऑथ के बाद मैं जो है क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर दे दिया इमेज अपलोड के लिए, एंड देन यहाँ पर हम जो है अपनी वैलिडेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इमेज रिकॉग्निशन रूल। तो ये जो रूल है वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा वैलिडेशन के अंदर जा कर के, कॉमा एंड अपना वैलिडेशन रूल। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ इमेज रिकॉग्निशन रूल। मैं किसी का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इमेज के लिए, जैसे यहाँ पर था बेसिकली रजिस्टर में। तो ये रहा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा और मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ नीचे। तो हमारा एरे एंड यहाँ पर हमने बॉडी में प्रोवाइड कर दिया इमेज रिकॉग्निशन रूल। तो मैंने यहाँ से इसको कट करके कॉन्स्ट इमेज रिकॉग्निशन एंड यहाँ पर ये मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट।
तो अब कुछ एरर नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो ये हमारी वैलिडेशन रेडी है और ये यहाँ पर ऐड भी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एआई कंट्रोलर में ही इमेज रिकॉग्निशन मेथड को कॉल करने वाले हैं, हालांकि अभी क्रिएट नहीं किया है। तो चलते हैं क्रिएट कर लेते हैं एआई कंट्रोलर में। तो एआई कंट्रोलर में हम जो है आने वाले हैं, अभी इसकी लोडिंग चल रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना मॉडल जो है रिक्वायर कर लेते हैं हम इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर जो है /इमेज रिकॉग्निशन मॉडल एंड यहाँ पर जो है मैं वेरिएबल बना लेता हूँ इमेज रिकॉग्निशन। देन यहाँ पर जो है मेरे को क्लाउडनरी का यूज़ करना पड़ेगा, अपलोड क्लाउडनरी, मैं उसका भी यूज़ कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट एंड रिक्वायर // एंड अपना किस में है, यूटिल्स में जा कर के अपलोड क्लाउडनरी। तो यही हमने मेथड बनाया था हमने, अपलोड टू क्लाउडनरी। तो अपलोड टू क्लाउडनरी आई थिंक यही था। एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ, वहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा मॉडल जो है रेडी है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, किसी का कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ट्राई कैच पूरा का पूरा मेथड मैं कॉपी का पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने डिलीट TTS का कर लिया है और यहाँ पर मैं मेथड नेम रखूँगा इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इमेज रिकॉग्निशन और यहाँ से हम कर देते हैं इसको एक्सपोर्ट। देन अब हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि हम इसको यूज़ कर पाएँ। तो देखिए हमें यहाँ पर बॉडी में कुछ नहीं मिलने वाला, फाइल मिलेगी तो फाइल हम डायरेक्ट मिल जाएगी। एंड यहाँ पर हमें इन सब को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए क्या है कि हमारी API कॉल होगी, मेथड कॉल होगा ये हमारा। तो सबसे पहले हम जो है यूज़र ID निकाल लेते हैं रिक्वेस्ट से। तो हम उसकी यूज़र ID भी स्टोर करेंगे ना, इसलिए। तो request.user_ID आई थिंक ऐसा ही सभी दूसरी जगह भी यूज़ किया होगा मैंने, चेक करना पड़ेगा कहीं request.user.user_ID तो नहीं है कहीं। चेक करता हूँ, एक मिनट। एक मिनट। डिलीट TTS, गेट स्पीच टू टेक्स्ट, गेट चैट वर्ड्स, कहीं निकाली नहीं है। हाँ ये रही, user._ID है, यूज़र ID नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी हमें मिल जाएगी यूज़र ID। तो const user_ID। तो हमारे जो टोकन में से user_ID मिल चुकी है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो इमेज आएगी उसको हमें अपलोड टू क्लाउडनरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अवेट अपलोड टू क्लाउडनरी। अब यहाँ पर जो है हमें मिलेगी रिक्वेस्ट से फाइल। तो request.file.path। तो जो पाथ मिलेगा हमें वो यहाँ पर जाएगा और हमें ये रिजल्ट ला करके दे देगा अपना इमेज URL। तो इमेज URL हमें मिल चुका है। अब इमेज URL हमें मिल चुका है, अब हमें यूज़ करना है OpenAI का ये कोड। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जस्ट इतना कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ जिससे कि मैं आपको क्लियर दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर ये जो URL भेज रहे हैं इसकी जगह हमें अपना URL भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं प्रॉम्प्ट जो है, आप जो है 4O यूज़ कर लो। 4O से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। 4O मिनी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं 4O यूज़ कर रहा हूँ। 4O मिनी थोड़ा कम है और 4O काफ़ी सही है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, रोल यूज़र दे देते हैं एंड कंटेंट में हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, टाइप टेक्स्ट रहेगा। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। बेसिकली प्रॉम्प्ट जितना बढ़िया दोगे आप उतना ही आपको रिजल्ट देखने को बढ़िया मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ प्लीज़ describe दिस इमेज इन डिटेल। तो मैंने ये लिख दिया इन डिटेल और यहाँ पर जो है टाइप जाएगा आपका इमेज URL। अब इमेज URL में क्या है, आपको URL प्रोवाइड करना है। URL हमें मिल चुका है क्लाउडनरी का URL जो कि हमने यहाँ पर दे दिया। अब जी ये URL जो है हमें यहाँ पर सेंड करना है। तो सेंड करने के बाद अब हमें मिल जाएगा यहाँ पर अपना रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स हम जो है अपना गेट कर लेते हैं const AI
रेस्पॉन्स करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। ये हमें मिल चुका है। अब हम यूज़ करेंगे इमेज रिकॉग्निशन मॉडल का, जिसमें हमें डेटा अपना स्टोर कराना पड़ेगा। तो इमेज रिकॉग्निशन डॉट क्रिएट, अब क्रिएट हम करेंगे, अब वेट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपका यूज़र अंडरस्कोर आईडी जाएगी इसमें, जो कि हमारे टोकन से हमें मिल ही जाएगी। देन हमें क्या करना है, जो है इमेज रिकॉग्निशन में यूज़र आईडी है आपका। नेक्स्ट क्या है, मॉडल में अगर जाते हैं हम, नेक्स्ट है आपका इमेज। तो इमेज में हम अपना इमेज यूआरएल दे देते हैं, इमेज यूआरएल। नेक्स्ट है इसमें एआई मैसेज, तो एआई मैसेज में हम देंगे एआई रेस्पॉन्स, जो एआई रेस्पॉन्स आया है कॉलन एआई रेस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम जो है एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा। तो डेटा हमें जो मिला वो हम यहाँ से सेंड कर देते हैं। हालांकि की एंड वैल्यू का पेयर नेम सेम है, तो मैं जस्ट डेटा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं इमेज रिकॉग्निशन डेटा या फैच, मैंने ये लिख दिया है। और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा कि बेसिकली वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन किया मैंने, तो लॉगिन हो चुका है, टोकन हमें मिल चुका है। अब यहाँ से मैं टोकन का यूज़ करूँगा। तो मैं एक एपीआई यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज रिकॉग्निशन। अब ये हमारी रहने वाली है पोस्ट, एंड ये 8000 पर रन हो रहा है हमारा पोर्ट। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मैं टोकन यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन टोकन डाल दिया है। यहाँ पर जाएगी हमारी इमेज। तो देखिए मैं यहाँ पर की भेजूँगा इमेज, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी फाइल। अब देखिए फाइल में क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि मेरी किस टाइप की इमेज है, जो जिसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है। आप किसी भी टाइप की इमेज जो है डाउनलोड करके अपनी तरफ रख सकते हो और चेक कर सकते हो। जैसे ये एक इमेज आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक डॉग है, जो कि बुलडॉग लग रहा है शायद में भी। तो ये रन हो रहा है, मतलब भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो देखते हैं कि इसके बारे में एआई क्या हमें रिजल्ट ला करके देता है। तो मैंने यहाँ से किया चूज़ फाइल, और मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी। सेलेक्ट इमेज करने के बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेंड। देखते हैं कि क्या आता है रेस्पॉन्स। अनएक्सपेक्टेड फील्ड, अब ये क्यों आ रहा है, बेसिकली कहीं कुछ तो एरर आई है। तो यहाँ पर मेरे को एक बार टर्मिनल में आता हूँ, इमेज अपलोड में गए हम, देखते हैं कि क्या बना हुआ है यहाँ पर इमेज अपलोड में। अब इमेज अपलोड में जो है हमारा इमेज ही है। अनएक्सपेक्टेड फील्ड आ रहा है, तो हमें एक बार क्या करते हैं, बेसिकली मेरे को यहाँ पर ट्राई कैच एक बार हटाना पड़ेगा, जिससे कि मैं डिटेक्ट कर पाऊँगी कहाँ किस लाइन में आ रहा है बेसिकली, क्योंकि लाइन नंबर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको ऊपर, एंड देन चेक करूँगा अभी रन हो रहा है। हो गया रन। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई कॉल कर रखी है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैंने ये एंड पॉइंट तो चेंज ही नहीं किया, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इमेज रिकॉग्निशन दिया। अब मैं ट्राई कैच को हटा सकता हूँ, क्योंकि अब इशू नहीं, मतलब ट्राई कैच को ऐड कर देता हूँ। अब इशू नहीं आएगा, वो राउट का इशू था। तो स्पीच टू टेक्स्ट का बेसिकली कर रहे थे हम टेस्ट। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखिए टाइम लग रहा है, मीन्स कि क्लाउडनरी पर इमेज अपलोड होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लोकली तो और ज़्यादा टाइम लगता है। एंड देन रिस्पॉन्स आएगा एआई से, देखते हैं कि क्या आया। देख सकते हो यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी आ चुकी है, इमेज ये रही है आपकी। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँगा अपने ब्राउज़र में तो चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर इसको टेस्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो इमेज आपकी आ रही है ये डॉगी की। तो यहाँ पर इसने बोला है, एआई मैसेज क्या आया, द इमेज फीचर अ बुलडॉग रनिंग ऑन अ ग्रेसी फील्ड। मतलब ये सही बता रहा है, जो भी बुलडॉग रन हो रहा है ग्रास वाली फील्ड में। द डॉग हैज़ अ स्टॉकी बिल्ड विद अ मस्कुलर बॉडी, मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है। और जितना ज़्यादा आप प्रॉम्प्ट बढ़िया दोगे और उतना ही बेसिकली आपको बेनिफिट होने वाला है। तो एक और भी लिख सकते हो आप अपने डिटेल में, जैसे हालांकि इसने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो है यहाँ पर इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है।
वरना कुत्ता ही दौड़ रहा था ग्रास पर और कुछ नहीं था। बट यहाँ पर फिर भी इसने द ईयर्स, मतलब इसने बहुत कुछ डॉग के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दे दी, डॉग की बॉडी के बारे में, मोशन के बारे में। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट मैं एक और API क्रिएट कर लेता हूँ गेट करने के लिए, क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक गेट API क्रिएट कर लेता हूँ, गेट इमेज रिकॉग्निशन। इसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला ये। देन यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं गेट इमेज रिकॉग्निशन। तो ये API हमें क्रिएट करनी है। मैं इसको सेम क्रिएट कर लेता हूँ जैसे हमने किसी गेट के लिए यूज़ किया हो। तो जैसे यहाँ पर ये तो है डिलीट के लिए, जैसे ये रहा गेट स्पीच टू टेक्स्ट। जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम मेथड नेम रख लेते हैं गेट इमेज रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर मैं रखूँगा गेट इमेज रिकॉग्निशन एंड यहाँ पर हमारा मॉडल नेम आ जाएगा इमेज रिकॉग्निशन डॉट फाइंड एंड यूज़र ID, और ID के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इमेज रिकॉग्निशन डेटा। देन यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, जिससे कि ये यूज़ हो पाए। और अब मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा कि ये बेसिकली यूज़ हो रहा है या नहीं, मतलब कुछ इशू तो नहीं है। डुप्लीकेट किया मैंने, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ गेट इमेज रिकॉग्निशन, गेट API है, और यहाँ पर बॉडी में तो कुछ भेजो ही मत, वैसे तो गेट है तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से देख सकते हो आपका डेटा भी गेट हो चुका है, जो भी हमने यहाँ पर इमेज रिकॉग्निशन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। तो थैंक यू।